नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। आज पुनः इस केमिस्ट्री के स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैं आप दिखा रहा हूँ आपको कि आज जो है मैं एसिटिलीन के ऊपर, या इसी को हम लोग अल्काइन कहते हैं, एसिटिलीन या अल्काइन के ऊपर मैं आज विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूँ। वहीं अगर देखा जाए तो मुख्यतः मैं मतलब एसिटिलीन में जो है देखिएगा तो मुख्यतः एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर रहता है। वहीं अल्केन की मैं बात किया था पिछले दिन से, अल्केन में सिंगल बॉन्ड एक जरूर रहता है, वहीं अल्कीन में एक डबल बॉन्ड रहता है, और अल्काइन जब हो जाए तो अल्काइन यौगिक में एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और मतलब कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच जरूर रहता है। मुख्यतः देखा जाए तो जो मतलब अल्काइन जो होती है, अल्काइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यतः देखा जाए तो अल्काइंस में मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड एक जरूर रहना चाहिए कम से कम, या इसी को हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन में मुख्यतः एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बीच जरूर रहती है, और यह मुख्यतः बनती है किस चीज़ पर? अल्काइन ग्रुप पर। अल्काइन ग्रुप पर, अल्काइन ग्रुप मतलब इनका अगर सूत्र देखा जाए तो CnH2n और -2 होता है। इसमें जो है विविध प्रकार से हम लोग मान लीजिए n का मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें देखा जाए तो n का मान हम लोग अगर 1 से लेते हैं तो CnH2n और -2 होता है। अगर इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो C और ये मतलब 1 से गुना किया जाए तो 2 में से 2 जाएगा, H ही बनेगा, CH हो गया। कहने का मतलब पहला अगर यौगिक बात करें तो ये बनता है मिथाइन। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर हम लोग n बराबर अगर 2 कर लें, n बराबर अगर मैं 2 की बात करूं तो n बराबर 2 लिया जाए तो C2 और 2 दूनी 4, 4 में से 2 निकल जाएगा, सही है, तो C2H2 बन जाएगा। देखा जाए तो यह यौगिक मुख्यतः बनता है इथाइन। अल्केन ग्रुप को ही मतलब एसिटिलीन में ही इथाइन रूप में लिया जाता है। फिर n बराबर आप चाहें तो 3 बराबर n बराबर 3 भी मान रख सकते हैं, सही है। इस कंडीशन में C3 बन जाएगा, H मतलब 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दीजिए, सही है, तो C3H4 निकल जाएगा। प्राय ऐसे यौगिक हम लोग कहेंगे प्रोपाइन, ये प्रोपाइन बनाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग अल्काइन सूत्र में देखा जाए तो CnH2n -2 होता है, और इसी अल्काइन ग्रुप के आधार पर हम लोग जो है अल्काइन ग्रुप का या मान लीजिए एसिटिलीन ग्रुप का हम लोग नामकरण करते हैं। जैसा कि मान लीजिए अल्केन का मैंने सूत्र बताया, अगर मैं देखूं तो एक छोटी सी बात, सही है, ये मान लीजिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक जगह मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला हुआ। अगर यहीं बात करूँ तो एक कॉमन नेम हो जाता है, और फिर यहाँ पर IUPAC नेम हो जाए, IUPAC नेम देख लिया जाए कि किस तरह से काम करता है, और मैं फिर लंबी श्रृंखला में भी आपको बताऊँगा किस तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पहले कार्बनिक यौगिक की मैं बात करूं तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाता है। कार्बन कार्बन के बीच मैंने भी बोला था कि एक ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ही होगा, एक ना एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड डालना है। तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा जाए तो साधारण नाम में आप लोग एसिटिलीन लिख सकते हैं। एसिटिलीन है। एसिटिलीन अगर वहीं देखा जाए यूपेक प्रणाली में तो 2 कार्बन का कंपाउंड आता है, हम लोग इसको इथाइन कह देते हैं। इथाइन, ये इथाइन बनता है, सही है। वहीं अगर मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा एक CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH अगर ले लूँ तो इस कंडीशन में इसका नाम हो जाता है, ये बीच में एसिटिलीन है और ये मिथाइल है। मित्रों ये एसिटिलीन, यहाँ भी एसिटिलीन है और ये मिथाइल, तो इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल एसिटिलीन। साधारण नाम मिथाइल एसिटिलीन हो जाता है, मुख्यतः ये बना लेता है। अगर मैं उधर यूपेक प्रणाली की ओर चलूँ तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड आप सिंपल रूप में कह देंगे कि ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन बनाएगा, प्रोपाइन। वही अगर मान लीजिए कार्बनिक यौगिक और बढ़ाया जाए, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को और बढ़ाया जाए, जैसे कि मान लीजिए CH3 है, C ले लिया जाए, ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 ले लिया जाए, तो जैसा कि अभी मैंने दिखाया था कि ये एसिटिलीन है, E भी एसिटिलीन, बीच में ये 2 कार्बन का कंपाउंड जो है एसिटिलीन कहलाएगा, ये 2 का कार्बन कंपाउंड का एसिटिलीन हो जाएगा, और इधर ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप है, सही है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर डाइमिथाइल एसिटिलीन यह मुख्यतः बना लेता है। डाइमिथाइल एसिटिलीन यौगिक का निर्माण कर देता है। वहीं अगर देखें तो अब गिनती करना बहुत जरूरी होता है, सही है, चूंकि इधर से गिनती करो तो इधर से बराबर 2, 3, 4, अगर इधर से गिनती किया जाए 2, 3, 4 तो ये भी बात बराबर हो जाती, सही है। तो आप जो है 4 कार्बन का कंपाउंड ब्यूटाइन कहलाएगा, सही है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे इसमें 2 ब्यूटाइन बन जाएगा। अल्काइन ग्रुप का ये समूह है तो 2 ब्यूटाइन बना देंगे। वही अगर मान लीजिए CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड बना दें, C, इसके बाद मान लीजिए CH2 CH3 कर देंगे। फिर से देखा जाए तो ये ग्रुप जो है
यह ग्रुप मुख्यतः काम करता है, ये मिथाइल ग्रुप हुआ, बीच में एसिटिलीन और यहाँ इथाइल ग्रुप हुआ। तो हम कह सकते हैं, पहले ले लिया जाए इथाइल, इथाइल, इसके बाद मिथाइल, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन काम करता है। और इस प्रकार जो हम लोग मतलब एसिटिलीन ग्रुप में, अल्काइन ग्रुप में जो है नामकरण करते हैं। अगर मान लीजिए यूपेक प्रणाली में अगर हम लोग चले तो इसकी गिनती के लिए हम लोग जो है इधर से 1 2 पर आ रहा है, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 पर आ रहा है, सही है। तो कार्बन का काउंटिंग जो है मतलब जिधर से नज़दीक आ जाए ट्रिपल बॉन्ड उधर से कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ से देखा जाए तो 2 नंबर कार्बन पर जो है ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंधन है, सही है। तो सीधा हम लोग लिख देंगे 2 और इसके बाद 5 कार्बन है, सही है। तो 2 पेंटाइन कर देंगे मित्रों, 2 पेंटाइन। मतलब इस प्रकार जो है हम लोग नॉर्मली एसिटिलीन का नामकरण करते हैं, इथाइन का नामकरण करते हैं। वही मान लीजिए अगर हम लोग कार्बन की एक लंबी श्रृंखला में चला जाए, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल तौर के पर अगर हम लोग लें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं हम लोग CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर से CH2 और CH2 CH3, सही है। तो ये हुआ। अगर चाहेंगे आप साधारण नाम लिखना तो इधर देखिए बीच में ये एसिटिलीन ग्रुप हो जाता है, बीच में जो है ये वाला एसिटिलीन ग्रुप है। अगर वहीं ये दिखा जाए तो इथाइल हो जाता है, इधर ई देखा जाए तो प्रोपाइल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सही है, ये वाला इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन, साधारण नाम में इथाइल, इधर प्रोपाइल है, बीच में एसिटिलीन हो जाता है, तो इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन कह सकते हैं, सही है। अगर मैं वहीं यूपेक प्रणाली की बात करूं तो 1 2 3 पर इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा, सही है। तो गिनती हम लोग इधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आएगा उधर से गिनती होगी। 3 4 5 6 और 7 हो जाता है, 7, सही है। तो अब इसमें जो है मुख्यतः 3 नंबर पर देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड पर जाता है, सही है। तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे 3 हेप्टाइन, 3 हेप्टाइन, बस ऐसे लिख देंगे। इस तरह से जो है नामकरण होगा। अगर मान लीजिए दूसरे में एग्जांपल की अगर बात करूं तो CH3, यहाँ पर मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं हम लोग, यहाँ C CH2 CH2 और CH3। फिर से देखिएगा, मैं गलत और सही करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं सही पर चल रहा हूँ और वही बता रहा हूँ, सही है। जिस तरह से बुक में देखेंगे तो बुक में एक जो है गलत करके दिखाता है रोंग, और एक जो होता है सही रहता है, राइट रहता है। तो उन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन करके दिखाता तो लगता है कि मतलब इस तरह से। मैं जो है डायरेक्टली आपको सही बना रहा हूँ और सही बना के दिखा रहा हूँ, उस पर आप फोकस करेंगे। तो अगर मान लीजिए इधर से देखा जाए तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डाला हूँ, मतलब यहाँ से 1 2 पर, इधर से अगर कार्बन की काउंटिंग किया जाए तो 1 2 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। तो ये भी फिर दिक्कत होगी, उधर से नामकरण करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कार्बन का काउंटिंग जो है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आए उधर से करना चाहिए। तो यहाँ से मान लीजिए शुरू करें 2 3 4 5 6 किया जाए तो इसका हम लोग नामकरण, चूंकि 2 पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो डायरेक्टली हम लोग लिख दें 2, 6 कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा हेक्साइन, हेक्साइन का नामकरण कर देंगे। वहीं अगर मान लीजिए 2 हेक्साइन हो जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए हम लोग डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर साथ लाए तो क्या कंडीशन होगा, इसको भी जरा देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ही मैं बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट नंबर दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए CH3 है, CH2 है, C है, इनमें से एक ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद यहाँ मैं CH2 CH3 ले लूँ, सही है। अब इनका नामकरण करना है मित्रों, चूँकि मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों डाला हूँ एक साथ, सही है। इधर से देखा जाए तो 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से देखा जाए तो 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दोनों से तरफ 3 3 से ही ट्रिपल बॉन्ड आता है, सही है। तो ध्यान रखेंगे, ये मुख्यतः ध्यान रखने की बात यह है कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों किसी कार्बनिक यौगिक में रहे तो उनमें जो है डबल बॉन्ड की प्राथमिकता पहले दी जाती है, सही है। डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक आएगा उधर से हम लोग गिनती करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड की मान्यता खत्म से ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहे तो पहले डबल बॉन्ड को देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग नहीं देखेंगे, सही है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो थोड़ा कमजोर होता है डबल बॉन्ड के बनस्पत, सही है। डबल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है। तो गिनती हम लोग इधर से करेंगे, इधर से दूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो गिनती अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन का कंपाउंड होता है। 8 कार्बन का कंपाउंड देखा जाए तो मुख्यतः यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर मैं बात करूँ तो इस 5 नंबर कार्बन पर जो है ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप डायरेक्ट चाहेंगे तो वहाँ से आप, सही है, 8 कार्बन का कंपाउंड आप लिख दीजिए सीधा सा ऑक्ट, सही है। अब ऑक्ट में सही है इन पहले आता है और आइन बाद में आता है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे ऑक्ट 3 इन, और वहीं लिख देंगे इस पर 5 पर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है
तो 5 लिख देंगे आइन। सही है, इस प्रकार जो है हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में नामकरण करते हैं। अगर डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड हो तो इस प्रकार हम लोग नामकरण करते हैं। मैंने ये इंग्लिश करके दिखाया है, इसको आप नहीं सोचेंगे चूंकि यहाँ पर देखना है आपको। अगर वही मान लीजिए दूसरा अगर चीज़ ले लूँ, अगर मान लीजिए इसमें एक ऑप्शन और आते हैं सी डबल ट्रिपल और प्लस क्रियाशील मूलक तीनों अगर उपस्थित हो तो वैसे कंडीशन में नामकरण किस तरह से किया जाता है। तो डबल ट्रिपल और क्रियाशील मूलक तीनों उपस्थित हो तो डबल भी भूल जाएंगे बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी भूल जाना है, डायरेक्ट हम लोग क्रियाशील मूलक पर चलेंगे और क्रियाशील मूलक की हम लोग बात करेंगे। सही है, क्योंकि क्रियाशील मूलक ज़्यादा सर्वोपरि है बनिस्पत डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। वही मैं एक एग्जाम्पल इसका और दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ C ले लूँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ CH है। सही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लूँ, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड C, मान लीजिए यहाँ पर H ले लूँ, यहाँ से मैं C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से कर दूँ CH2 और यहाँ CH3 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखा ये जाता है, सही है, मैं किसी जगह डबल बॉन्ड कर दिया हूँ। यहाँ पर जैसे कि देखा जाए यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड है मित्रों, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखा जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने 2 ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड के साथ लेकर दिखा रहा हूँ। सही, तो देखा जाए तो इधर से 1 2 ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखना है, डबल बॉन्ड को देखना है। 1 2 3 4 पर इधर से आ रहा, यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा। तो ऐसे हालात में हम गिनती नहीं करेंगे, तो गिनती करेंगे इधर से जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यह 12 कार्बन का टोटल कंपाउंड हुआ। सही है, 12 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं अनडेक। सही है, अनडेकेन होता है मुख्यतः अल्केन ग्रुप में देखा जाए तो अनडेक देखा जाए, अनडेक। इसके बाद हम लोग इन पहले आता है तो कोशिश करते हैं हम लोग इन लिखते। सही है, इनमें भी 2 है तो डाई इन लिखेंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए इधर से हम लोग काउंटिंग किए तो इधर 4 पर आया, 4, इसके बाद जो है फिर 5 है, 4 5 डाई इन कर देंगे। इसके बाद जो है फिर हम लोग बढ़ेंगे, पहले जो है 2 का आ रहा, इसके बाद लिख देंगे 2 और फिर 7 पर आ रहा, 2 7 डाई आइन लिखकर जो है हम लोग मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नामकरण करते हैं। तो मुख्यतः जो है डबल ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसका नामकरण करते हैं। अगर मान लीजिए वहीं अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें, इसी रूप में अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देखना हो कि मतलब ट्रिपल बॉन्ड अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड हो साथ में। सही है, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड मैं ये दे देता हूँ, बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी फिर दिक्कत होगी आपको समझने में। CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ मान लीजिए OH ग्रुप ले लेता हूँ और इधर मान लीजिए मैं Br भी कर देता हूँ, यहाँ से आप CH3 लिख देते। सही है, अब मान लीजिए यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा, इधर से भी 2 कार्बन पर आ रहा, लेकिन ये क्रियाशील मूलक है तो इसकी प्राथमिकता पहले होगी। तो गिनती हम लोग मान लीजिए यहाँ से कर दें 1 2 3 4 और ये 5 हो गया कार्बन कंपाउंड से। तो इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है मतलब 2 नंबर कार्बन पर देखा जाए तो पहले B ब्रोमो है, लिख देंगे डायरेक्ट 2 ब्रोमो। सही है, 2 ब्रोमो। इसके बाद 2 पर जो है ऑल ग्रुप है, तो आप चाहेंगे तो ऑल बाद में आएगा। सही है, पहले हम लोग इधर से जाने में 3 को कर लेते हैं कंसीडर, 3 ब्रोमो और 3 इन हो जाएगा, 3 इन डबल बॉन्ड, 3 इन पर है ये डबल बॉन्ड, या आप चाहें तो सही है 5 कार्बन का कंपाउंड है, 3 पेंटीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पेंटीन भी आ सकता है आराम से, 3 इन। और वहीं अगर मैं 2 कार्बन की बात करूं तो 2 ऑल हो जाएगा, 2 ऑल हो जाएगा। सही है, तो अब इसमें देखा जाए तो मुख्यतः जो है ये नहीं जा रहा। सही है, तो ये गड़बड़ हो रहा है, 2 ऑल। यहीं पर अगर मान लो डाल दूं, सही है, पेंट 2 ब्रोमो 3 इन 2 ऑल। अगर मैं बात करूं जैसे कि एक तरह से और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हुआ 2 ब्रोमो 3 पेंटीन और 2 ऑल भी कह देंगे। सही है, ये भी सही होता, मतलब देखा जाए तो दोनों सही होता। मुख्यतः इस तरह से जो है हम लोग जब क्रियाशील मूलक रहे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता को हटाकर, सही है, नामकरण में मुख्यतः हम लोग क्रियाशील मूलक को लेते हैं
और क्रियाशील मूलक का नामकरण पर हम लोग पहली बार बता देते हैं और क्रियाशील मूलक को देखते हैं कि क्रियाशील मूलक किधर से नज़दीक आ रहा है। उधर से जो है कार्बन का अंकन किया जाता है और नामकरण प्रणाली में जो है यूपेक प्रणाली में मुख्यतः इस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। ऐसे करके देखा जाए तो मैंने जो है मतलब अल्केन में भी बताया हूँ, अल्कीन में भी बताया हूँ किस तरह से नामकरण किया जाता है। आज मैं बात किया अल्काइन का। अल्काइन में मुख्यतः ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सही है, और ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान रखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को देखकर नामकरण करेंगे। मैं शुरू से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव बढ़ता गया, धीरे धीरे जो है मतलब पहले सिंपल दिया उदाहरण, फिर थोड़ा सा जटिल इस करके जो है आगे बढ़ता गया। सही, धीरे धीरे करके मैं एसिटिलीन को समझाया। मित्रों, अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो, अगर आप समझ ना रहे हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है, और कोशिश करिए, सही है, अगर दिक्कत हो तो मैं कमेंट करें, सही है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको फिर से मैं मतलब आपको दूसरे रूप में समझाऊं, फिर से दूसरे रूप में मैं और उदाहरण दूं, ढेर उदाहरण देकर आपके बीच लाऊं ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। और कोशिश करूंगा इस तरह से आप मुझे जो है मोटिवेट भी करते रहें, अपने आप को उत्साहित करते रहें ताकि मैं आने वाले दिनों में और अच्छे से काम कर सकूँ। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सही है। और मैं फिर से पुनः आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।